नमस्ते दोस्तों। स्वामी शिव कृपानंद जी की चेतना को हम हृदय से नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और उनके बताए गए प्रसंग को आज हम सुनेंगे, जहां पर प्रदूषित विचारों से भी जो है हमारा आभा मंडल प्रभावित होता है, और दूसरों के विचारों से भी। अगर हम दूसरों के विचारों को ज्यादा महत्व देते हैं और सहमत होते हैं, तो हमारे आभा मंडल में उसका असर पड़ता है दोस्तों। तो प्रत्येक मनुष्य जो भी विचार करता है उसका एक आभा मंडल बनता है। और जो भी उस समय और जो भी उस मनुष्य के आसपास रहेगा, उस मनुष्य का आभा मंडल उस पर अपना प्रभाव डालेगा। तो अगर आपका कोई ऐसा मित्र है जिनके विचार बहुत क्रोधित विचार हैं, या बहुत कंप्लेन करने वाले विचारों से घिरा हुआ है, और इसी तरह की बातें करता रहता है, तो दोस्तों आप उनके संगत में हैं, या आप उनके दोस्त हैं और उनके इर्द गिर्द हैं, उनके साथ रहते हैं, तो उनके विचारों से भी आप पर प्रभाव पड़ता है, आपके आभा मंडल में भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप हर समय दूसरों के विचारों के प्रभाव में रहेंगे, तो आपका अपना कोई विचार और अस्तित्व नहीं रहेगा। आप हमेशा किसी न किसी से प्रभावित रहेंगे। हमारे आसपास जिस प्रकार के प्रभाव वाले लोगों की सामूहिकता होगी, हम स्वाभाविक ही वैसे स्वभाव वाले मनुष्य बन जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर कोई भी आपका कॉलीग में हैं, या फ्रेंड सर्कल में हैं, आपके परिवार में हैं, उनके किस प्रकार के विचार हैं, या वो बहुत गॉसिपिंग करते हैं, छोटी छोटी बात पर झगड़ने लग जाते हैं, और उसी प्रकार के विचारों से आपके साथ वो वार्तालाप भी करते हैं, तो दोस्तों कैसे हो जाता है, हम जिस संगत में रहते हैं उसका असर हम पे भी पड़ता है, हमारे स्वभाव में भी होता है। तो विचारों की वजह से ही जो है बीमारियां जो है फैलने लगती है। तो हमारे विचारों से हमारा आभा मंडल बनता है, और आभा मंडल से आसपास का वातावरण बनता है। तो आभा मंडल और आसपास का वातावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं दोस्तों। अक्सर ज्यादातर समय अगर हम घर में रहते हैं, तो घर में ज्यादा जो हमारा समय हम बिताते हैं, हम हमारे बेडरूम में बिताते हैं। तो हमारा जो शयन कक्ष है, तो वो किस प्रकार का होना चाहिए? अगर उस स्थान पर आप जाएं, तो आपको शांति की अनुभूति होनी चाहिए, है ना। ऊर्जा भी उस प्रकार से ही हमारे काम करती है। तो यहाँ पर बताते हैं स्वामी जी कि शयन कक्ष का वह स्थान है जहां मनुष्य अधिक समय रहता है। तो शयन कक्ष में हम आधा घंटे या उससे भी ज्यादा निश्चित रूप से हम वहां पे बिताते हैं। तो जीवन का जब अधिकतर समय हम जिस स्थान पर व्यतीत करते हैं, तो वह स्थान जितना शांत, पवित्र और विचारों का जो प्रदूषण है उससे बिल्कुल भी दूर दूर रहना चाहिए, वैचारिक प्रदूषण से रहित होना चाहिए। उतनी ही शांति जो है घर वालों के प्रति या पति पत्नी के प्रति, वो शांति, वो ऊर्जा वो महसूस करेंगे, और इसी से उन पर वो प्रभाव डालता है। तो हमारा घर का वो स्थान जहाँ पर हम अक्सर ज्यादा समय बिताते हैं, तो वहाँ पे नोक झोंक, लड़ाई झगड़े अगर आप करते हैं, तो वहाँ का वातावरण जो है वैसे ही नेगेटिव से भर जाता है, गिले शिकवों का, शिकायतों का। अगर हम उसी स्थान पर बैठकर बात करते हैं जहां पर हम ज्यादा विश्रांति लेते हैं, तो वहां की ऊर्जा जो है वो खराब होने लग जाती है, और खराब होने से ऊर्जा आपके जीवन पे भी वह प्रभाव डालती है। तो अपने घर का वातावरण इतना अच्छा रखना चाहिए कि आपको अपना घर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान लगे। घर आ घर आकर आपको शांति मिलनी चाहिए।
यह तभी संभव होगा दोस्तों। यहाँ पर स्वामी जी ध्यान के लिए बहुत महत्व दे रहे हैं कि अगर आप नियमित रूप से ध्यान करेंगे तो आपका आता आसपास का जो वातावरण है दोस्तों, वो सकारात्मक ऊर्जाओं से फैलने लगेगा। तो आप जितने यहाँ पर ध्यानी उपस्थित हैं और जिनको ये सारी अनुभूतियां हुई है कि घर के एक सदस्य भी अगर ध्यान करता है तो घर का वातावरण परिवर्तित परिवर्तित होता है। तो ध्यान करने से दोस्तों हमारे भीतर से अच्छी ऊर्जा प्रवाहित होती है और वह ऊर्जा हमारे सारे घर में सकारात्मक ऊर्जाओं की तरह फैलने लगती है। और वही प्रभाव, पॉजिटिव एनर्जी जो है, वही प्रभाव हमारे घर के आसपास या हमारे घर वालों पे प्रभाव डालती है। दूसरी चीज यहाँ पर बताते हैं कि और सकारात्मक अपने घर को, अपनी ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए हमें घर में संगीत बजाना और शाम को जैसे कि सुगंधित धूप बत्ती करने से भी जो है हमारा वातावरण प्रभावित होता है। तो अगर हमको हमारे ये वैचारिक प्रदूषण से मुक्त होना है, तो हमारे घर में शांति प्राप्त करनी है, तो नियमित रूप से ध्यान करना बहुत आवश्यक है दोस्तों। दूसरा बता रहे हैं कि प्रकृति के साथ भी जो है, हम जब जाते हैं तो हमें कितना सुकून मिलता है, शांति मिलता है। तो बता रहे हैं कि प्रकृति के सानिध्य में भी मनुष्य जो होता है वो निर्विचार हो जाता है। वहां पे जो है मनुष्य की आत्मा आनंदित होती है। अब आगे बताते हैं कि मनुष्य का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि अगर वो क्या सोचता है, क्योंकि वह जो सोचता है वैसा ही उसका भविष्य बनता है। यही कारण है कि हमारा जो आभा मंडल है सदैव जो है दोस्तों बदलता रहता है। किसी भी व्यक्ति को अगर बीमारी आती है तो सबसे पहले हमारे मनोमय कोश, जो हमारे अ, विचारों का शरीर होता है, वहां पे हमारा मनोमय कोश जो है वो खराब होने लगता है। और उसके बाद 6 महीने के बाद वह बीमारी मनुष्य के शरीर में आती है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिएगा अपने प्रति, दूसरों के प्रति। क्योंकि हम जिस प्रकार के विचार रखेंगे, जिस प्रकार के लोगों के संगत में रहेंगे, तो हमारा जो मनोमय कोश, हमारा जो शरीर, विचारों का जो शरीर है वो खराब होने लगता है। और उसका असर जो आप आपके भौतिक शरीर में 6 महीने के बाद दिखते हैं, तो वो बीमारी के तौर पर आता है या किसी और तौर पे भी दोस्तों। तो जिस प्रकार धुएं और पानी का प्रदूषण होता है, उसी प्रकार वैचारिक प्रदूषण भी होता है जो दिखाई नहीं देता। तो जो दिखाई देता है उसे कम करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता उसे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो अगर आप इसे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो कठिन परिस्थिति या विकराल रूप लेने से पहले आप अपने विचारों पे काम कीजिएगा और नियमित रूप से जरूर ध्यान कीजिएगा दोस्तों। और इसको रोकने का उपाय यहाँ पर स्वामी जी भी बता रहे हैं कि आपके घर के आसपास अगर कोई ध्यान केंद्र है तो वहां जाकर आप सामूहिक ध्यान कीजिए। क्योंकि सामूहिक ध्यान जब आप करते हैं, आपकी ऊर्जा भी अधिक बढ़ने लगती है। आपका चित्त जो है शुद्ध होने लगता है। चित्त शुद्धिकरण का जो प्रयास है वो शुरू होने लगता है। और जो भी हमारा भीतर जो कचरा है, जो प्रदूषण लिया हुआ है, वो सब बाहर निकलने लगता है। तो नियमित रूप से ध्यान साधना करने से हमारे जो वैचारिक प्रदूषण है उससे हम बच सकते हैं। इसके बाद आगे बताते हैं कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो बुद्धिवादी और दूसरे भावुक। तो जो बुद्धिवादी लोग होते हैं वो समाज में जब रहते हैं उनको व्यवहार करना वो जानते हैं और उन्हें पता है कि समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से, क्योंकि उनकी जो मनोवृत्ति बुद्धि है वो उसी प्रधान और उसी कार्य प्रधान में होती है।
तो उनके जीवन में जो भावनाओं का जो स्थान है बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पे स्वामी जी वही बता रहे हैं कि उनके जीवन करना दोस्तों, नेटवर्क इशू हो गया था। तो यहाँ पर समाज में दो प्रकार के जो लोग होते हैं वो बता रहे हैं, बुद्धिवादी और भावुक। जो 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 बुद्धिवादी लोग होते हैं, धर्म के नाम पर उनको कभी कोई ठग नहीं सकता, क्योंकि वह समाज में रहते हुए किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए वे भली भांति जानते हैं। तो उनके जीवन में जो है भावना का स्थान नहीं होता। वैसे ही बता रहे हैं कि जो भावुक लोग होते हैं उनके जीवन में जो है भावनाओं की प्रधानता होती है, और ऐसे लोग जो है मनुष्य को जल्दी क्षमा भी कर देते हैं। भावुक होते हैं तो वो इतनी इजीली जो है वो भावुक भी होते हैं और इजीली जो है क्षमा भी करते हैं। तो ये एक क्षमा भी जो है ये एक भावना ही है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप किसी पर परोपकार नहीं करते, वास्तव में आप अपने ऊपर ही उपकार करते हैं। इसीलिए क्षमा करने से हमारा जो चित्त है वो भी शुद्ध होता है, और चित्त शुद्धि जब होता है तो हमारे आध्यात्मिक प्रगति में हमें सहायक प्राप्त होता है। तो दोस्तों, बहुत सुंदर तरीके से स्वामी शिव कृपानंद जी ने हमें ये बताया है। तो हमें बस अपने ऊपर काम करना है, और जो आप सुन रहे हैं आप इसे अपने जीवन में लागू करो, तो आपके जीवन में भी परिवर्तन निश्चित है, सकारात्मक परिवर्तन निश्चित है दोस्तों। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और इसे अमल भी करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।